दोस्तों, आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो बहुत बार सुना ही होगा और आपने इसके बारे में कई बार न्यूटन के बनाए हुए फॉर्मूलाज भी पढ़े होंगे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये काम कैसे करता है? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्रेविटी, उसकी स्पीड और उसके काम करने का तरीका सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब भी हम अपने ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने सूर्य व अन्य ऐसे ग्रह और पत्थरों की तस्वीर आती है जो हमारे ब्रह्मांड में बिना किसी सहारे के तैर रहे हैं। पुराने समय में जब विज्ञान इतना आधुनिक नहीं था, इस सब को उस जादू का नाम दिया गया था जो ऊपर वाले ईश्वर ने मानव जीवन के लिए किया है। पर इसके खिलाफ अगर उस वक्त कोई आवाज उठाता था तो उसे नास्तिक माना जाता और जेल में घेर दिया जाता था। जिसके बाद विज्ञान को जब बढ़ावा दिया जाने लगा, सन 1666 में वैज्ञानिक न्यूटन ने पेड़ से सेब नीचे गिरने की घटना का गहन अध्ययन कर गुरुत्वाकर्षण की खोज की, जिसमें उन्होंने बताया कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि मनुष्य पृथ्वी से चिपका हुआ रहता है और ग्रह सूर्य से बंधे हैं। इसी के बाद आइजैक न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल दोनों पिंडों व कणों के द्रव्यमान m1 व m2 के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका गणितीय रूप कुछ इस प्रकार है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मन और आप देख रहे हैं स्पेस ज्ञान टीवी। तो इसकी ज़्यादा जानकारी हमें महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी, क्योंकि न्यूटन भी इसका पता नहीं लगा पाए थे कि वह क्या कारण है जिसके कारण ग्रेविटी काम करती है। न्यूटन का मानना था कि ग्रेविटी एक अनजान बल है, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बहुत ही रिसर्च और थ्योरीज दी जिसमें हमें ग्रेविटी को समझने में बहुत ही आसानी हुई। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिसर्च के अनुसार ग्रेविटी फील्ड वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। यानी आइंस्टाइन ने बताया कि यदि सूर्य हमारे सौरमंडल से एक झटके में गायब हो जाए तो पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से निकलने में लगभग 8 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी वेव्स पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट तक का समय लगाती है। यह उसी तरह है जैसे प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट तक का समय लगता है। और वहीं आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पेज के 3 डायमेंशन और टाइम का एक डायमेंशन मिलकर 4 डायमेंशन स्पेस टाइम बनाते हैं, जो उस समय की सबसे बड़ी खोज थी। आइंस्टाइन के ग्रेविटी मॉडल के अनुसार ग्रेविटी कोई अज्ञात बल नहीं बल्कि स्पेस टाइम में किसी अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु से बनाया गया कर्व है। यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा स्पेस टाइम में उतना ही ज्यादा कर्व होगा और ग्रेविटी का मान भी उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि सूर्य के द्रव्यमान के कारण स्पेस टाइम में जो कर्व है उसी के कारण सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते रहते हैं, और पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण स्पेस टाइम में जो कर्व है उसी के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। पूरा ब्रह्मांड इसी तरह कार्य करता है। जब इसके बारे में आइंस्टाइन ने बताया था तो लोग इसे एक अंदाजे की तरह मानते थे, पर जैसे जैसे स्पेस और ग्रेविटी पर रिसर्च आगे बढ़ती रही वैसे वैसे यह सच साबित हुआ, जिसके बाद इसे थ्योरी का दर्जा दे दिया गया, जिसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने का अवश्य मिला होगा। यदि आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।